नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। खुद पर इतना भरोसा है, खुद पर इतना भरोसा है कि अब की बार बाजी जरूर मारूंगी, कि अब की बार बाजी जरूर मारूंगी। तो आपको बाजी मारनी है, रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि मैं आपको जगाने के लिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, आपके तन बदन में आग लगाने के लिए, सीने में जोश जुनून उत्साह साहस प्रेरणा का संचार करने के लिए आपको एक मोटिवेशनल लाइन यही बोलती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना है, रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है तो करना है ही। ठान लिया तो ठान लिया, मन में हम ठान लेते हैं तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आपको हार नहीं माननी है और रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने 50 क्लासें आपको दे चुकी हूँ मैं रीट प्री की। अगर 50 क्लासें आपको ऐसे के ऐसे याद है और साथ में आप भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय और साइकोलॉजी को भी तैयार याद करते हुए साथ में लेकर चलते हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत नई खुशखबरी लेकर आएगा 2025, क्योंकि रीट में आपको 60% लाने हैं तो लाने हैं। तो आप अब इस समय आप स्लाइड की तरफ आ जाइए। आपका ध्यान जब मैं फटाती हूँ तो बिल्कुल ध्यान मग्न होकर आपको पढ़ना है। और मैं आपको पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, क्लास को स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में, मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं देती हूँ, आपको क्लास पूरी वॉच किया करो आप और रेगुलर रहा करो। रेगुलर रहोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे 20 घंटे पढ़ना मायने नहीं रखता है, लेकिन रेगुलरिटी मायने रखती है। ठीक है, तो आज हम अपना जो टॉपिक है, नया टॉपिक है एक मुगल प्रशासन। तो मुगल प्रशासन देखेंगे। मुगल राजपूत संबंध हम देख चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। अब आज मुगल प्रशासन हम देखेंगे। अब मुगल प्रशासन सूबों में विभक्त है। किस में विभक्त है? सूबों में। सूबों में विभक्त है। सूबों के अधिकारी क्या कहलाते हैं? सूबेदार। सूबेदार। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिपहलसार भी बोलते हैं इनको, सिपहलसार भी बोलते हैं। अब मुगल प्रशासन का ढांचा देखो, ये ढांचा क्रम से है, क्रम से। अब सबसे पहले सूबा हुआ करता था। सूबा से सरकार बनती थी, सरकार से परगने का निर्माण होता था और परगने से मिलकर गांव बनता था, है ना। यानी ये ऊपर से नीचे का क्रम है। और ये गांव से परगने, परगने से सरकार और सरकार से सूबा, ऐसे बनता था। तो सूबा के अधिकारी को सूबेदार कहते थे, सरकार के अधिकारी को फौजदार, ये प्रांत का नाम है। और ये अधिकारी कौन है? अधिकारी, ये अधिकारी है आपके। तो सूबा का अधिकारी सूबेदार कहलाएगा, सरकार का अधिकारी फौजदार कहलाएगा, परगने का अधिकारी सिकदार, गांव का अधिकारी मुकदम कहलाएगा। ठीक है। अब अकबर के समय, अब कौन कौन से शासकों के समय सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय सूबों की संख्या थी 12। कितनी थी? 12 सूबे थे। लेकिन अंत में जाकर सूबों की संख्या 15 हो जाती है। अंत में 15 हो जाती है, लेकिन वैसे 12 थी। ठीक है। फिर है जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय सूबों की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। फिर शाहजहां के समय 18 थी। और औरंगजेब के समय टोटल 21 सूबे हो गए थे। तो ये सूबों की संख्या आपको याद रखनी है, 12, 15, 18, 21। यानी जो 3 का पहाड़ा होता है, 3 चौकी 12, 3 पंच 15, 3 छीकी 18, 3 सात 21। ठीक है। अब गांव का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको खुत या फिर मुकदम या चौधरी, इन तीनों नामों से ही पुकारते थे। खुत, मुकदम या फिर चौधरी। और परगने का जो अधिकारी होता था
वो सिकदर कहलाता था। सिकदार क्या कहलाता था? सिकदार। और वित्त अधिकारी आमिल गुजार होता था। जो वित्त अधिकारी होता था वह आमिल गुजार कहलाता था। अब सिक्कों की बात करते हैं हम। तो सिक्के कौन कौन से प्रचलित थे? किस शासक के समय किस नाम का सिक्का उस समय प्रचलन में था? तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बाबर की। बाबर, इसके समय शाहरुखी और बाबरी ये दो सिक्के प्रचलन में थे। तो एक शाहरुखी याद कर लेना, बाबर से बाबरी, इसको तो याद करने की वैसे ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन शाहरुखी। फिर अकबर के समय के सिक्के, मुहर, इलाही, संसब, जलाली और दाम। मुहर, इलाही, ससम, जलाली और दाम, ये सिक्के अकबर के समय प्रचलन में थे। फिर है जहांगीर। कौन है? जहांगीर। इनके समय प्रचलित सिक्के निशार, नूर अफगान, नूर अफशाह, खेर काबुल, ये सिक्के प्रचलन में थे। फिर शाहजहाँ के समय एक ही सिक्का था, आना। कौन सा था? आना। अब ये सभी सिक्कों का नाम है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सिक्कों का नाम दे दे और फिर यह किसी अधिकारी का नाम दे दे। ठीक है। सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? मुहर। मुहर सोने का होता था और सबसे प्रचलित था, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही था। टकसाल का अधिकारी, जो पैसे ढहाने की वो मतलब कि जो मशीन आती है जहाँ नोटों की छपाई होती है, उसे टकसाल कहते हैं। और जो टकसाल का अधिकारी होता था वो दरोगा कहलाता है। क्या कहलाता है? दरोगा। फिर है जीतल। जीतल क्या है? मुगल कालीन तांबे का सबसे छोटा सिक्का, यानी ये तांबे का सिक्का है और सबसे छोटा सिक्का है तांबे का भी, तो इसको क्या कहते हैं? जीतल। क्या कहते हैं? जीतल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है मुगल कालीन अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी काम करते थे? यह है, तो जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे सम्राट, राजा या न्यायाधीश बोलते थे, या न्यायाधीश बोलते थे। ये सर्वोच्च होता था, सब इसके अंडर में काम करते थे। ये सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो वित्त मंत्री होता था उसको दीवान नाम से संबोधित करते थे। दीवान क्या बोलते थे? दीवान। फिर है घरेलू मामलों का अधिकारी, इसको मीर ए समा के नाम से पुकारते हैं। मीर ए समा, इसे घरेलू मामलों का अधिकारी मीर ए समा होता था। फिर न्याय विभाग का अधिकारी काजी उल कजात, काजी उल कजात कहलाता था। तोप खाने का प्रधान अधिकारी मीर ए आतिश, मीर ए आतिश कहलाता था। नौसेना का अधिकारी मीर ए बहर नाम से जाना जाता था। धार्मिक उत्सवों का जो अधिकारी होता था उसे मीर ए तुजुक के नाम से पुकारते थे। मीर ए तुजुक। और जो समाचार लेखक होता था, समाचार छापने वाला जो अधिक लेखक होता था उसे वाकिया नवीस के नाम से जानते थे। वाकिया नवीस। फिर है लेखा अधिकारी, जो लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे मुशरिफ के नाम से जानते हैं। गुडसाल का प्रधान होता था, यानी घोड़ों का अधिकारी, उसे अख्त बेगी के नाम से जानते हैं। फिर कारखानों का जो प्रधान होते हैं, जो कारखाने होते थे उनके जो अधिकारी होता था उसे दीवान ए वयुतात के नाम से जानते हैं। फिर बंदरगाह के जो अधिकारी होता था उसे मुस्दी के नाम से। लगान का जो लेखक होता था उसे बीती कची के नाम से। प्रार्थना पत्र हम किसी के लिए, जैसे वो उस समय कोई प्रार्थना पत्र देता था अपनी समस्याओं के लिए, तो उसे मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज के नाम से जानते थे। वन अधिकारी, यानी जो वन विभाग का जो अधिकारी होता था उसे मीर ए बर के नाम से जानते थे। और जो डाक विभाग का अधिकारी होता था
उसे दरोगा ए डाक चौकी के नाम से जानते हैं। फिर है प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करने वाला अधिकारी, ये मुहतसिब के नाम से जानता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाम याद करने हैं। अब सबसे पहले आपको एक मैं ट्रिक देती हूँ। मीर ए आतिश, मीर ए बहर, मीर ए तुजुक, मीर ए अर्ज, मीर ए बर, यानी मीर मीर नाम से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपको एक साइड में रख लेना है। और फिर जैसे मुज्दी, बितिकची, अख्तबेगी, मुशरिफ, ये है ना जो केवल एक शब्द के हैं, उनको अलग रख लेना है। फिर है सैन्य शब्दावली, यानी सैनिकों से संबंधित कौन कौन से शब्द यूज में लिए जाते थे। तो जो सर्वोच्च सैनिक पद होता था उसे खान ए जमान के नाम से जाना जाता था, खान ए जमान। और जो राजा के सैनिक होते थे उसे अहदी सैनिक कहते थे। क्या कहते थे? अहदी सैनिक। फिर जो बंदूक और तलवार चलाने वाले जो पैदल सैनिक होते थे उसे अहशाम सैनिक, क्या बोलते थे? अहशाम सैनिक। और जो अस्थायी पैदल सैनिक होते थे उसे सहबंदी सैनिक बोलते थे। क्या? सहबंदी सैनिक। फिर है मनसबदार के सैनिक, उसे दाखिली सैनिक, क्या बोलते थे? दाखिल सैनिक। और सैनिक लेखों का जो प्रभारी होता था उसे साहिब ए तोजही के नाम से जानते हैं। और हाथियों की सेना का जो अधिकारी होता था, सेना का विभाग है ना, जो अधिकारियों का जो विभाग होता था उसे पील खाना के नाम से जानते हैं। और अकबर द्वारा शुरू गोली दागने की प्रथा तशहीहा कहलाती है। तशहीहा, क्योंकि ये नाम थोड़े अटपटे हैं, क्योंकि शुरू में आपको अटपटे लगेंगे लेकिन बाद में आपका रूटीन बन जाएगा तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार याद हो जाएंगे तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आपका जो ये मुग़ल कालीन जो प्रशासन है वो मैंने आपको आज पूरा कंप्लीट दे दिया है। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं और साथ में इसको याद करना है। याद करके अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो नया टॉपिक जुड़ा है चोल साम्राज्य या मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था या फिर और जो कोई अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।